देखो दोस्त, मार्केट के स्टैंडर्ड बदल चुके हैं। जितने भी कोर्सेज YouTube पे पढ़े हैं वो सब ना आउटडेटेड हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी अच्छे से AI का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा अपने कोर्सेज में। यहाँ पे जो हमारा गोल होने वाला है वो है आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर, ताकि आपका वो जो मोटिवेशन है ना वो बना रहे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। आज हमारे देश ने 78 साल पूरे कर लिए हैं आजादी के, और आज हम एक बहुत ही धमाकेदार कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपने ऑलरेडी थंबनेल पे देख लिया होगा कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या होने वाला है। बहुत बच्चे कह रहे थे भैया बहुत हाइप बना रहे हो। हाइप नहीं, हम रियलिटी पे विश्वास रखते हैं। हम लेके आ रहे हैं आपके लिए कंप्लीट मन स्टैक का कोर्स, जहां पे हम फ्रंट एंड को पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, गिटहब, टाइपस्क्रिप्ट। उसके बाद आपका बैक एंड पूरा Node.js। और हाँ, कुछ बच्चे जो नाराज हो जाएंगे कि भैया हम तो स्प्रिंग बूट वाले हैं, तो आपके लिए भी स्प्रिंग बूट भी हम बिल्कुल फ्री में ला रहे हैं। इवन आप सब ने सिस्टम डिजाइन पढ़ रखा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो भैया हम ये जो हमारा कोर्स बनने वाला है, इसके अंदर हम कोर्स के अंदर ही आपको सिस्टम डिजाइन सीधा इंप्लीमेंट करना सिखाएंगे। AI की बहुत हाइप चल रही है कि भैया कैसे हम प्रोजेक्ट बनाएं, कैसे हम उसमें AI को इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो भी हम इस कोर्स में पूरे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। और फिर अब अगर आप बोलोगे भैया अभी भी मजा नहीं आया, तो मैं अगर आपको बताऊं दोस्त, मजा तब आएगा कि जब हम यहां पे हैकाथॉन भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जहां पे आपको हर बार कि HTML कंप्लीट हुआ उसका एक हैकाथॉन, और हैकाथॉन के विनर को प्राइजेस वगैरह हम बांटेंगे। तो जी हाँ, HTML का भी हैकाथॉन होने वाला है। बहुत बच्चे हंसेंगे पर होगा। यहां पे जो हमारा गोल होने वाला है वो है आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर, ताकि आपका वो जो मोटिवेशन है ना वो बना रहे कि हम सीखेंगे, चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करेंगे और अपने इस नॉलेज को बहुत ही ऊपर लेके चले जाएंगे। हमारा अगले एक साल का गोल ये होना चाहिए कि अगले 15 अगस्त से पहले कि हम खुद को एक जॉब रेडी, और उससे बड़ा कि हम खुद से कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर पाए। अब इस कोर्स में पढ़ाएगा कौन? तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आदित्य भाई का। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। और जैसा अभी रोहित ने बोला, ये कोर्स कोई आम कोर्स नहीं होने वाला है। हम इसको एकदम प्रीमियम क्वालिटी में पूरा फ्रंट एंड, पूरा बैक एंड मर्न स्टैक पे, और पूरा बैक एंड जावा और स्प्रिंग बूट पे सब कुछ इस प्रीमियम कोर्स में कवर करने वाले हैं। अब कौन किस पार्ट को कवर करेगा? फ्रंट एंड का पूरा पार्ट मैं खुद कवर करूंगा, जो कि हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा कब से? 1 सितंबर से। और जो क्लास की टाइमिंग होगी वही होंगी, मंडे टू फ्राइडे डेली लेक्चर आएंगे शाम को 6 बजे। आपको बैठना है और देखना है। बैकएंड में स्प्रिंग बूट आदित्य सर कवर करेंगे, और Node.js का मैं कवर करूंगा पूरा पार्ट। और जहां पे हमें सिस्टम डिजाइन की रिक्वायरमेंट हो, बैकएंड में हो, फ्रंट एंड में हो, हर जगह हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे और AI के नॉलेज को भी आपके अपग्रेड करने वाले हैं दोस्तों। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कुछ बच्चों का डाउट होगा भैया हमें तो जावा भी नहीं आती। कोई बात नहीं, इस कोर्स में हम बिल्कुल जावा भी पढ़ेंगे और स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे। और जावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, बिल्कुल इन डेप्थ जाएंगे लैंग्वेज में, और इन डेप्थ जाएंगे अपने स्प्रिंग बूट में भी। तो हर इंसान जो चाहे मर्न स्टैक बैकग्राउंड से आता हो, चाहे स्प्रिंग बूट बैकग्राउंड से आता हो, हम इसमें सब कुछ कवर करने वाले हैं। अब देखो, तुम बोलोगे भैया किस वे में कोर्स कवर होने वाला है। देखो, सबसे पहले तो हमारा ये कवर होगा कि सबसे पहले तो फ्रंट एंड को कंप्लीट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। उसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड है कि पहले आपको स्प्रिंग बूट बनना है या फिर आपको बैकएंड में Node.js पढ़ना है, वो आपके ऊपर है। तो अब मान लो अगर आप स्प्रिंग बूट की ओर जाते हो, तो पहले हम स्प्रिंग बूट को कवर करेंगे फ्रंट एंड के बाद, जो कि स्टार्ट होगा हमारे 1 जनवरी से। उसके बाद जैसे ही हमारा स्प्रिंग बूट कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद फिर से मन स्टैक को का जो Node.js का बैकग्राउंड है उसको हम कंप्लीट करेंगे। अब बात यह है कि यार भैया YouTube पे ऑलरेडी काफी सारे कोर्सेज पढ़े हुए हैं, प्रोजेक्ट रिलेटेड पूरा बैकएंड वगैरह पढ़ा रखा है, फ्रंट एंड पढ़ा रखा है, तो इस कोर्स की क्यों रिक्वायरमेंट है? देखो, मेरे को ऐसा लगता है ना, जितने भी कोर्सेज YouTube पे पढ़े हैं या जितने भी प्रीमियम कोर्सेज भी हैं, वो सब ना आउटडेटेड हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी अच्छे से AI का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा अपने कोर्सेज में। सब ये बता देते हैं कि हाँ, यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स लिख के आप कोड जनरेट करो, इसको कॉपी कर लो, कर्सर का यूज बता देते हैं। लेकिन हम इस कोर्स को एकदम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे AI का यूज करके बनाने वाले हैं, ताकि आप AI को अपना असिस्टेंट की तरह काम करवा पाओ। देखो दोस्त,
मार्केट के स्टैंडर्ड बदल चुके हैं। बहुत अब ज्यादा। वो जमाना गया कि आप वेब डेव के प्रोजेक्ट बना रहे हो जहां पे आप सिस्टम डिजाइन का कुछ ख्याल नहीं रख रहे हो। एग्जैक्टली आपके उसके अंदर कोई भी एआई का कोई भी फीचर इंटीग्रेटेड नहीं है। तुम लोग खुद जाके देखो कि किन कंपनीज को आजकल फंडिंग दी जा रही है। जितनी भी एआई कंपनीज है ऑब्वियसली, जिस कंपनी ने एआई को अपने साथ इंटीग्रेट नहीं किया भैया उनको फंडिंग उठाने ही मुश्किल हो जा रही है। तो अगर कंपनी को फंडिंग एआई के बेसिस पे होगी, काम उनका फुल स्टैक वगैरह का ही होगा, लेकिन उसमें क्या चाहिए उन्हें, एआई चाहिए। तो हायर किसको करेंगे वो? अगेन एआई इंजीनियर्स को, जो बेसिकली एआई के साथ काम कर सकते हैं, जो सिस्टम डिजाइन जिसको पता हो। Exactly. देखो अभी हमने एचएलडी पढ़ लिया, एलएलडी पढ़ लिया, पर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में वो कैसे प्रयोग हो रहे हैं, वो जो बहुत बड़ा गैप है। मैं ये नहीं कर रहा कि हमसे पहले किसी ने बढ़िया नहीं पढ़ा, बहुत ने पढ़ा होगा जो इतने साल से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, लेकिन वहां पे जो सबसे बड़ा गैप है वो है सिस्टम डिजाइन। कि सिर्फ आपको एक फंक्शनलिटी बता दी जाती है, डॉक्यूमेंटेशन खोल के बता दिया जाता है कि भैया ये पढ़ लो और बाकी आप डॉक्यूमेंटेशन से देख लेना। एग्जैक्टली। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन रीड करके शायद आप बेटर इंजीनियर ना बन पाओ, ये भी मैं आपको रियलिटी बोल रहा हूं, क्योंकि आप हो बिगिनर। हाँ जी, डॉक्यूमेंटेशन है जिनको थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कोडिंग का, बाद में आपको हैबिट पड़ेगी, लेकिन एज अ बिगिनर आपको डॉक्यूमेंटेशन देख के ही आप घबरा जाओगे। विश्वास नहीं, एक बात जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंटेशन खोल के देख लेना, जावा का देख लेना, सिंपल। रिएक्ट का खोल के देख लेना, तुम भाई कहां पे जाओगे। अभी हम आपको सिलेबस भी दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। ओके, तो हमारा जो अभी गोल होने वाला है, पहले 3 महीने में हम फ्रंट एंड को कंप्लीट करने वाले हैं। और जो इसका गोल होगा वही कि फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से चीजों को कैसे सोचा जाता है। जावास्क्रिप्ट को ना सबसे मेन अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपने जावास्क्रिप्ट को मास्टरी कर ली तो आपके लिए फ्रंट एंड भी आसान हो जाएगा, बैक एंड भी आसान हो जाएगा। आप आराम से बैक एंड भी सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अगर मन स्टैक की बात करूं, सेम कॉन्सेप्ट वो हमारे स्प्रिंग बूट पे भी इस्तेमाल होते हैं, बस सिंटैक्स का डिफरेंस आ जाता है। अब देखो, आपने अक्सर रिएक्ट पढ़ी होगी, बहुत बच्चों ने पढ़ी है। अभी ना बच्चे क्या करते हैं, अभी मैक्सिमम बच्चे ना प्रोजेक्ट देख के घबरा जाते हैं कि इतनी सारी फाइल, इतने फोल्डर, ये पैकेट डॉट जेसॉन क्या है, ये फाइल क्या है, यूटिलिटी क्या है, ये अलग अलग फाइल देख के, फाइल स्ट्रक्चर देख के इंसान घबराना स्टार्ट कर देता है। तो हमने ये फोकस रखा है कि पहले ही दिन तुम्हारे सामने इतना बड़ा फाइल स्ट्रक्चर नहीं खोलना, वो धीरे धीरे वो फाइल स्ट्रक्चर कैसे ग्रो हो रहा है, वो जो जर्नी होगी ना उसमें तुम्हें मजा आएगा। और यहां पे तुम्हें ध्यान रखना है किसका, कि भैया कंसिस्टेंसी का। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, कोर्स में हम सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से चीजें नहीं समझाने वाले, हम उसके इन डेप्थ में आर्किटेक्चर में जाएंगे कि स्प्रिंग बूट अंदर से कैसे काम करता है। अगेन बैकएंड पे मोंगोडीबी, सीक्वल, ये सब अंदर से कैसे काम करते हैं। देखो फर्क इतना है ना कि जितने भी कोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं या जो भी आज तक हम पढ़ते आए थे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चेंज आ गया एआई की वजह से, हम ना एक जूनियर डेवलपर्स के पोजीशंस को ना खत्म करते जा रहे हैं। इनफैक्ट मेटा ने भी अभी कहा था कि जूनियर रोल्स की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली हमें आगे। हम आपको सीधा सीनियर इंजीनियर्स कैसे सोचते हैं वो समझाएंगे। ऑब्वियसली हम आपको सीधा सीनियर इंजीनियर्स तो नहीं बना सकते, पर उनका थिंकिंग प्रोसेस, फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से हम चीजों को कैसे क्रिएट करते हैं, वो इस कोर्स में आपको हम सिखाने वाले हैं। जो एआई होने वाला है वो आपका एज अ जूनियर इंजीनियर और एज अ असिस्टेंट ही काम करेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, वो आपके हेल्प के लिए हमेशा है। अब आपको ऐसा कोडर नहीं बनना कि भैया आप तो 2 क्लिक में वेबसाइट बन जाती है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको लगेगा वो बहुत ही बढ़िया वेबसाइट बन रही है, लेकिन जब आप उसको कस्टमाइज करने जाओगे, कुछ नया फीचर ऐड करने जाओगे या उसमें थोड़ा बहुत भी ट्विस्ट कर दोगे, भाई वो वेबसाइट बोलना स्टार्ट कर देगी। आप उससे छोटे मोटे टास्क करा सकते हैं कि भैया ये टास्क कर दे, ये टास्क कर दे, ये कर, वैसे में वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो टास्क लाके दे रहा है, अब मुझे उसका नॉलेज नहीं है कि सही दे रहा है नहीं दे रहा है, मैं सीधा आंख बंद, अभी बच्चे यही तो करते हैं, आंख बंद करके कोड कॉपी पेस्ट किया, हो गया, चल गया कोड। आजकल तो चल ही रहा है ना वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग, कोड चलने से नहीं है, कोड भागना चाहिए, चलना वाला गया जमाना, भागना चाहिए आपका कोड। बैकग्राउंड चेंज हो चुका है और वो बैकग्राउंड हम आपका भी चेंज करेंगे। सबसे पहले जब आप इस कोर्स को स्टार्ट करोगे, जो भी आपके पहले की जो सोच के आ रखे हो, पढ़ के आ रखे हो डेवलपमेंट का, उसको भूल के आना आपको, मैं सच बोल रहा हूं। क्योंकि आपने कई कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़े होंगे, जब हम उनके इन डेप्थ में जाएंगे तो आपको लगेगा भैया आज तक मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़े वो गलत पढ़े। वो कॉन्सेप्ट जब क्लैश होते ना, कि गलत कॉन्सेप्ट सही के साथ क्लैश हो रहा है, तो आपके मन में एक शक पैदा होता है, वो नहीं करना आपको। दूसरा, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, आपको वेब डेव के अंदर सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप एक प्रोजेक्ट भले ही छोटा सा हो, टिक टैक टो ही हो, टू डू ऐप हो, जिस दिन आप उस प्रोजेक्ट को खुद से बना लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप लीड कोड जैसा प्रोजेक्ट भी बनाना स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ एक छोटा प्रोजेक्ट, वो कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। ये जो जर्नी है ना, ये 0 to 100 वाली,
0 to 1 जाने के लिए ही सबसे हार्ड जर्नी है। 1 से 100 आराम से पहुंच जाओगे। वही होता है ना, स्टार्ट करना सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद तो एक प्रोसेस में आप कंटिन्यू करते हो, मोमेंटम में चले जाते हो और वो तुम्हारी हैबिट बनती जाती है। अब मैं दिखाता हूं तुम्हें सिलेबस देखो कितना बड़ा है, घबराना नहीं है, ठीक है। सब आगे कवर होगा बढ़ाना है। आराम आराम से। देखो ये HTML का है, इसकी सीट मैं दे दूंगा आपको नीचे, ठीक है। अब व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप सब लोग जो भी लेक्चर को देख रहे हैं, क्योंकि जो भी हैकाथॉन की इंफॉर्मेशन होंगी वो वहीं शेयर होंगी, वहीं फॉर्म आएंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर देना। ओके दोस्तों, हाँ, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टू HTML रहा। ये सिलेबस HTML का आप देख सकते हो। अभी HTML का क्या ही दिखाना, तुम भी मजाक उड़ाओगे, ठीक है। CSS का सिलेबस हमारा ये रहा। उसके बाद CSS एक बार कंप्लीट हो गया, उसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही डेप्थ में जाने वाले दोस्तों, उसके इंटरनल आर्किटेक्चर को खोलने वाला हूं मैं। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले इसके अंदर। ये हमारा जावास्क्रिप्ट का पूरा सिलेबस आप देख सकते हो यहाँ पे, डॉम मैनिपुलेशन, इवेंट वगैरह। और ये हमारे जावास्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिक, हमने मैप, फिल्टर वगैरह, सेट टाइम आउट, कॉल स्टैक, टास्क क्यू, ये क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद गिटहब के बारे में बहुत ही इंफॉर्मेशन, बहुत ही इन डेप्थ इंटरनल आर्किटेक्चर जानेंगे। टाइपस्क्रिप्ट बहुत ही हलवा आपके लिए होने वाली है एक बार हम जावास्क्रिप्ट में कमांड डालेंगे। और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने रिएक्ट को, जिससे बच्चे सबसे ज्यादा घबराते हैं। घबराना नहीं है, सबसे आसान है। मैं ये वाला काम नहीं करेंगे कि क्रिएट वीट, कि वीट से सीधा रिएक्ट टाइप बना दे, नहीं, हम बिल्कुल जीरो से बिल्ड करेंगे रिएक्ट को, बिल्कुल जीरो से। मैं आपको पहले ही लेक्चर या दूसरे लेक्चर में सिखा दूंगा कि आप खुद से रिएक्ट को कैसे बना सकते हैं। कोड लिखना तो बाद में, रिएक्ट बनाना ही सिखा दूंगा। उसके बाद हमारा ये हो गया रिएक्ट के अंदर ये पूरा सिलेबस हमारा होने वाला है। और उसके बाद जब एक बार रिएक्ट कंप्लीट हो गया, इसके साथ प्रोजेक्ट चलते रहेंगे। ये मत सोचना भैया प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा, प्रोजेक्ट चलते रहेंगे आपके पैरेलल में। और हैकाथॉन्स भी, हर एक HTML कंप्लीट हैकाथॉन, CSS कंप्लीट हैकाथॉन, जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हैकाथॉन। उसके बाद रिएक्ट के हमारे ये एडवांस वगैरह टॉपिक वगैरह, रिडक्स वगैरह सब कुछ हमने यहाँ पे रखा है। और डिप्लॉय वगैरह कराना सब सिखाएंगे आपको। उसके बाद बैकएंड हमारा Node.js का बहुत ही बड़ा है, हर चीज को हम डेप्थ में जाने वाले हैं। और सबसे खास बात क्या है, देखो ये सिलेबस आप खुद ही देख लेना। सबसे खास बात इसकी पता क्या है, SQL डेटाबेस कवर मैं करवाऊंगा, NoSQL डेटाबेस रोहित करवाएगा, करा दूंगा। रेडिस वो भी डेटाबेस सिखा देंगे। वेक्टर डीबी ऑलरेडी हमारे जेएनएम का पार्ट है, वहां जाके आप आराम से सीख सकते हैं। मतलब आपको हर एक फील्ड की इन डेप्थ नॉलेज होने वाली है, डिप्लॉयमेंट तक की भी। हाँ, और सुनो एक और चीज, एक लॉग इन लॉग आउट फीचर कभी क्रिएट करा? आधे लोग क्रिएट ही नहीं कर पाते। मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, सिंपल वाला नहीं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। जब तक कि तुम बोलोगे भैया बस लॉग इन लॉग आउट ही तो बनाना है, जब उसकी डेप्थ में घुसेंगे ना तब तुम्हें स्वाद आएगा। अब देखो हमारा ना 1 साल पूरा एफर्ट इसके अंदर जाने वाला है। बिल्कुल, तुम्हें 1 तारीख से रेडी रहना है लेक्चर देखने के लिए, और तुम्हारी जो कंसिस्टेंसी रहेगी वो सबसे मेन रहेगी। तुमने अगर एक भी दिन मिस आउट कर दिया, तुम पूरी ट्रेन में ही पीछे छूट जाओगे। बिल्कुल, तुम कभी कोप अप कर ही नहीं पाओगे हमारे साथ अगर तुमने एक दिन भी स्किप किया। मैं बता रहा हूं, हमने जब DSA स्टार्ट किया था आज से 2 साल पहले, वहां पे भी ऐसे ही हुआ था। जिन बच्चों ने पहले के 30 दिन निकाल दिए भैया, उसके बाद वो कंटिन्यू रहे। आधे बच्चे 5, 6, 2 हफ्ते में ही गिर जाते हैं। आप खुद ही देख लेना, पहले वीडियो के व्यूज, दूसरे के व्यूज, डिफरेंस वहीं। और पता है हमने ये भी नोटिस किया है कि जो लोग रोज पोस्ट करते हैं ना ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, वो अपनी कंसिस्टेंसी को ज्यादा मेंटेन कर पाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, आप खुद जाके देख लेना। जिन्होंने डे 1, डे 2, डे 3 किसी भी जेन AI सीरीज का, सिस्टम डिजाइन सीरीज का शुरू किया था, आज वो सीरीज खत्म कर रहे हैं, वो सीरीज के फाइनल एंड तक पहुंच रहे हैं। और जो नहीं पोस्ट कर रहे थे, इरेगुलर हो रहे थे ना, उनके चांसेस ज्यादा होते हैं स्किप करने का, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं आता। जब आप पब्लिक में बिल्ड करते हो, पब्लिक में रोज स्टडी करते हो ना, आपको एक इंटरनल मोटिवेशन होता है कि मुझे उस एंड गोल तक पहुंचना है, इसको खत्म करना है। क्योंकि भैया यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना आपके पास। एग्जैक्टली, लेक्चर देखूंगा, देख लूंगा, नहीं देखूंगा। वो अकाउंटेबिलिटी तभी आएगी जब आप अपनी लर्निंग को पब्लिक में शेयर करेंगे। और हाँ दोस्त, ट्विटर पे अगर आपका अकाउंट नहीं है, ध्यान से सुन लो मेरी बात, जितने बच्चे सुन रहे हैं, ट्विटर पे अगर आपका अकाउंट नहीं है और आप डेवलपमेंट कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ा नुकसान आपका होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पूरी जो डेवलपर की कम्युनिटी है वो ट्विटर पे बैठी रहती है। सबसे पहले अपडेट, नया टेक आया, सबसे पहले इंफॉर्मेशन वहीं आती है। वहीं से आपको इंटर्नशिप, वहीं से रेफरल आराम से मिल जाते हैं। इवन जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, जब तक आप अपने वर्क को पब्लिक में शो नहीं करोगे तब तक आपको कोई जानेगा ही नहीं। और डर आधे बच्चों को यही रहता है कि क्या मैं प्रोजेक्ट बना पाऊंगा। तो
तो हमने इस कोर्स के करिकुलम को ऐसे ही बनाया है कि हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के आपको कॉन्फिडेंस मिलता जाए और आप प्रोजेक्ट बनाते जाएं, ताकि लास्ट में जब हम एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, उसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कर पाओ। एक बार आप फटाफट जावा और स्प्रिंग बूट का भी हम पूरा का पूरा सिलेबस देख लेते हैं अपना। तो देखो वो यहां से शुरू होता है, जावा एंड स्प्रिंग बूट। अगेन हम पहले बिल्कुल कोर जावा से स्टार्ट करेंगे, जावा के इंटरनल आर्किटेक्चर को भी समझेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने बस जावा में डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिए, जावा का सिंटेक्स पढ़ लिया, खत्म। नहीं, बिल्कुल इंटरनल आर्किटेक्चर, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और फिर हम एडवांस जावा की तरफ जाएंगे। एक बार जब ये सब हो जाएगा ना, फिर हम जाएंगे अपने फेज 2 पे, जिसमें हम वेब फंडामेंटल्स को समझेंगे। वो रोहित ने भी कवर करा चुका होगा, पर इसको फिर मैं भी अपने तरीके से, हम उसको स्प्रिंग बूट में कैसे पढ़ते हैं उस तरीके से हम इसको समझेंगे। और फिर फाइनल आ जाएगा हमारा स्प्रिंग बूट। इसमें हम पूरा अच्छे से स्प्रिंग के कोर कंसेप्ट, उसके बेसिक्स, एपीआईज कैसे बनाते हैं। और देखो सबसे बड़ी बात, MongoDB नो सीक्वल डेटाबेस इन जनरल रोहित ऑलरेडी कवर करा चुका होगा। यहाँ पे हम सीक्वल को इन डेप्थ अच्छे से समझेंगे, ताकि उसको हम अपने स्प्रिंग बूट में इंटीग्रेट कर सकें। और फाइनली हमारे पास स्प्रिंग बूट में डिप्लॉयमेंट वाला फेज भी है। तो पूरा का पूरा सिलेबस इन डेप्थ सब कुछ कंप्लीट करेंगे। तो भाई अगर आपको इस वीडियो देख के मजा आया और लगा कि हाँ भैया ये जो हाइप आपने क्रिएट करी थी वो रियल वर्थ इट है, तो इतने कमेंट छोड़ दो ना बस। और हाँ, अगर आप आज से रेडी हो, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो हमारा और इसको अपना वॉलपेपर बना दो या कुछ भी बना दो, ताकि तुम्हें याद रहे कि 1 तारीख से स्टार्ट करना है। और मैं कहूंगा ट्विटर पे जाकर के आज ही पोस्ट करो कि आई टेक द डिफेंस चैलेंज, ताकि आपको याद रहे कि ये हमें रोज करना है, इसको बिल्ड करना है, साथ में पढ़ना है। पब्लिक में जाओ और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और पर्सनली अपने फोन का वॉलपेपर लगाओ या व्हाट्सएप डीपी लगाओ या कुछ भी लगाओ, जहां पे ये दिखे कि मुझे पढ़ना है। ये रूम पे एक चार्ट चिपका दो कि पढ़ना है। जब तक नजर के सामने नहीं रहता ना, तब तक दुनिया गायब दिखती है। नजरों के सामने रहेगा, तुम्हें याद रहेगा, रिमाइंडर बना रहेगा। अब देखो यार, आप लोग हमको कैसे सपोर्ट कर सकते हो। देखो हमें भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपसे कोई यहाँ पे पैसे वगैरह नहीं मांग रहा हूं, ठीक है? नहीं, हम कोई ज्वाइन बटन लगाने वाले हैं। तो देखो, आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इन वीडियोस को अपने जो कॉलेज के ग्रुप हैं वहां शेयर कर सकते हो। और आप बोलोगे यार भैया हमारी कोई रीच वगैरह तो है नहीं, ठीक है? तो मैं हमारा प्रमोट करके क्या फायदा? देखो प्रमोट करके फायदा ये होगा कि कहीं किसी के पास तो पहुंचेगा। और जो सबसे बेस्ट चीज आप ये कर सकते हो कि कहीं भी आपको दिखे, रील हो, कहीं भी हो, कोडर आर्मी का नाम मेंशन कर देना कि वो ये चीजें ला रहे हैं। देखो हमारे पास जो पैसे हैं हम वो हैकाथॉन को ऑर्गेनाइज करने में लगा रहे हैं। हम आपको साफ साफ करें, हम होते तो किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करते, थोड़ा मार्केटिंग हो जाती। हमारी मार्केटिंग आप है, वर्ड ऑफ माउथ अब शायद उतना नहीं चलता है, जहां तक मैंने देखा है। मार्केटिंग का ही गेम है। तो मैं आपको ही कह रहा हूं कि आप हमारे मार्केटर हैं। रील हो, कहीं भी हो, कमेंट छोड़ देना। कोई भी रील, कोई भी यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, ठीक है, कोई भी फेमस इंसान हो उसके ट्विटर के नीचे कहीं भी कमेंट छोड़ देना। बस कोडर आर्मी को हर जगह फेमस कर दो, सिंपल। बस हम आपसे ये चाहते हैं। और उसके बाद हमारा वादा है कि अगले साल जब हम 15 अगस्त को आएंगे, इस गेम को हम और ऊपर लेके जाएंगे। एग्जैक्टली। तो चलो फिर यार, इस वीडियो को यहीं तक रैप अप करते हैं। 31 अगस्त को आपके साथ ओरिएंटेशन भी हम करेंगे, ताकि प्रॉपर फील आनी चाहिए ना कि हाँ कुछ स्टार्ट हो रहा है। हाँ ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।